देखो सच बात तो ये है दोस्तों कि जब मैंने अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट किया था ना, मुझे कोई भी बताने वाला था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुझे कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था जो कि हेल्प कर सके, किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब निकालना है, कोई बताने वाला था ही नहीं। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे अगर पैसिव इनकम बनाना है तो मुझे स्टॉक मार्केट से ही बनाना है। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से क्लियर हो चुकी थी चीजें। और धीरे धीरे जब मेरी चीजें क्रिएटिविटी बढ़ती गई ना, तो मैंने स्टॉक एनालिसिस देखना स्टार्ट किया, फंडामेंटल एनालिसिस देखना स्टार्ट किया, किस स्टॉक में कब पैसा लगाना है, कब निकालना है, ये सब कुछ मैंने सीखना स्टार्ट किया। और उसी बेसिस पे आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने वाला पर्सनली कोई नहीं था। किसी को मैं ये नहीं बोल सकता कि इस बंदे ने मेरी हेल्प की, उस बंदे ने मेरी हेल्प की, किसी ने भी नहीं की है। मैंने खुद से सीखा, खुद से रिसर्च किया और खुद से ये भी एनालिसिस किया कि मुझे कितना पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है, कब निकालना है, कितने परसेंट की ग्रोथ में एक स्टॉक से पा सकता हूं। ये सब कुछ मैंने खुद के बदौलत ही सीखा है और यही मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। और अगर आप लोगों ने इन टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भाई साहब फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मगर मैं आज आपको बताने वाला हूं टॉप 10 ऐसे स्टॉक्स। बट ध्यान रखिएगा, ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। और जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं, दसों के दस हो सकता है कि आप लोगों ने इन स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इन 10 स्टॉक्स में किसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कब कर रखा है। तब मैं आपको बताऊंगा कि सही टाइम आ चुका है एग्जिट करने का या अभी और पैसे को लगे रहने देना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए, नंबर पे दोस्तों यहाँ पे एशियन पेंट। जी हाँ दोस्तों, भारत की एकमात्र बड़ी कंपनी है जो पेंट सेक्टर में डील करती है। और इसके अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको सोचना नहीं है, सिंपल सा है। तो इसकी तो भैया एक तो ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद कंसिस्टेंट ग्रोथ देता ही रहता है और मार्केट का लीडर तो है ही है अगर इस स्टॉक से अंदर पैसा लगाते हो तो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया फिर तो पूछना ही नहीं है, आपका पैसा बनता ही चला जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 9 पे है दोस्तों यहाँ पे भारती एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, अब जिस हिसाब से हमारे देश में डेटा का कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां ग्रोथ करेंगी। और अगर ये स्टॉक्स या कंपनियां ग्रोथ करेंगी तो आपका ग्रोथ होना तो निश्चित हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आप देखिए, हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, 5G आ रहा है, उसके बाद 6G आएगा और टेलीकॉम सेक्टर को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगा, इसका जो इंक्रीजिंग ARPU बढ़ेगा और इंडस्ट्री के लीडर तो ये पहले से ही है। तो अगर आप लोग ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे है दी वन एंड ओनली लार्सन एंड टुब्रो, जिसको हम लोग कहते हैं L&T। अब L&T दोस्तों अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं या कहीं पे कुछ कुछ डेवलपमेंट करवानी होती है तो सारा कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाता है, ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जाता है L&T के पास। अब L&T के पास गवर्नमेंट का फायदा तो है ही है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है, जो इनकी स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है वो तो पूछो ही मत। उसके बाद इंजीनियरिंग की जो यहाँ पे गेंट है वो एक नंबर है। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हो तो फिर सोचना नहीं है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देने ही वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 7 पे है HDFC बैंक। अब आपको पता है कि HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में एक लीडिंग बैंक है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो HDFC बैंक उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर पे आता है। और यहां पे देखा जाए इसका तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ देता चला आया है और लार्ज कंज्यूमर का जो डेटाबेस है इनके पास वो तो पूछो ही मत। तो अगर आप लोग बैंक सेक्टर में अगर आप देख रहे हो तो HDFC बैंक को कंसीडर जरूर करके देखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि जितने स्टॉक्स हमने अभी तक बताए हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट तो किया ही होगा, कमेंट करके बताइएगा। और नहीं किया है तो आगे देखिए और कौन कौन से हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एक और बैंक है जिसका नाम है ICICI बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर के इतने बड़े बड़े प्लेयर है ना, एक बार अगर आप लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर आपको सोचना नहीं है। क्योंकि इनका जो ICICI का जो बेस्ट पार्ट क्या है, ये लोन सेक्टर में जो उनका ग्रोथ रेट है ना वो एक नंबर है। लोन सेक्टर में जो जो लोग PL लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, उसके अंदर ICICI का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं अगर बात देखें यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा यहाँ पे उदाहरण है इनका। और देखा जाए तो इंप्रूविंग और एसेट्स क्वालिटी में एक नंबर है यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक्स आपके पास हो सकता है। नंबर 5 पे दोस्तों यहाँ पे इंफोसिस। अब वो इंफोसिस लीडिंग कंपनी है IT सेक्टर का, लीडिंग कंपनी है IT सेक्टर का। और यहाँ पे AI, क्लाउड कंपाउंडिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्म जैसे के दौरान में IT सेक्टर बहुत अच्छा भूमिका निभाती है। ग्लोबल इनके क्लाइंट लेवल है,
ग्लोबल क्लाइंट लेवल, क्योंकि इंडिया लेवल पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं और इंडिया में भी इनकी कहीं ना कहीं मैनुपोली है और ग्लोबल लेवल पे भी इनके क्लाइंट्स बने बने पड़े हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनके पास, रेगुलर डिविडेंड देते ही रहते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर डिविडेंड चाहिए तो इस स्टॉक को कंसीडर जरूर करके देखिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चौथे स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये दोस्तों ये भी आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देती रहती है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इनका है ये, और ग्लोबल प्रेजेंस इसकी एक नंबर है। तो आप अगर आपको टाटा पे विश्वास है तो आप लोग टाटा को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें नंबर 3 पे, रिलायंस इंडस्ट्री। यानी रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो मुकेश अंबानी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, उन्हीं की तो कंपनी है। अब ये देखा जाए तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देते चली आई है अभी तक, और मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स पड़ा हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कि जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर तो ये स्टॉक्स है, आप लोग बताइएगा। अगर इसकी हम बात करें तो ऑयल, गैस, रिटेल, टेलीकॉम, यानी जितने टाइप की चीजें हैं इनकी मौजूदगी वहां पे हर जगह है। ठीक है, जियो में आ चुके हैं, रिटेल बिजनेस इनका है, ये फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक नंबर की है। लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो का अगर आपका विजन है तो ये स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स, जी हाँ दोस्तों, अब टाटा मोटर्स की बात करें तो भैया ईवी के अंदर भी आ चुके हैं। अब ईवी के अंदर कहीं ना कहीं अगर आए हैं तो जैसे इन्होंने नॉर्मल सेक्टर में धुआंधार मचा रखा था, ईवी सेक्टर में मचा देंगे। तो जैसे कि इनके ईवी में लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है इनके पास, ग्लोबल प्रेजेंस भी है, जैसे कि जगुआर और लैंड रोवर जैसे कंपनियों में इनका प्रेजेंस बना हुआ है। तो ऐसे करके अगर आप लोग चाहते हैं तो टाटा जैसे कंपनी के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो नंबर पे दोस्तों यहाँ पे टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तो हम लोग टाटा पावर को नहीं भूल सकते, क्योंकि सोलर, ईवी चार्जिंग, ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर लगातार इन सब चीजों पर काम कर रही है, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं सब चीजों का है। और अगर फ्यूचर इन्हीं सब चीजों का है तो फिर हमें पीछे क्यों रहना है, क्योंकि हमारा तो विजन लॉन्ग टर्म का है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन है। तो इस स्टॉक को भी कंसिडर किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में इनका फोकस एक नंबर है, फ्यूचर ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो एक नंबर है इनके पास, स्ट्रॉन्ग ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचा जाए तो ये स्टॉक एक नंबर पे हो सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इन स्टॉक को चुनने के पीछे कारण क्या है, तो भैया स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है और मार्केट के लीडरशिप तो ये है ही है। अगर आप इन टॉप 10 स्टॉक्स को चुनते हो तो भैया कहीं ना कहीं ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट का लीडरशिप है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा स्टॉक वो नहीं है कि आपको एक दिन में पैसा डबल कर दिया, एक महीने में पैसा डबल कर दे। अच्छा स्टॉक वो है जो आपका पैसे को 10-20 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ देता रहे। और अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ देते रहते हैं तो ये जो स्टॉक्स होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 5 गोल्डन रूल बताने वाला हूं जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको याद होना चाहिए। क्या है? अच्छी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। मैटर ये नहीं करता कि 1-2 साल से कंपनी डाउन है, ये मत सोचो। अगर कंपनी का बुक वैल्यू अच्छा है, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, यानी कंपनी एक नंबर है, तो भाई साहब उसके अंदर आपको सोचना नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लंबे समय तक आपको होल्ड करके रखना चाहिए। मार्केट क्रैश से डरिए मत, मार्केट क्रैश होती है, आज होगी कल ऊपर जाएगी, परसों होगी फिर ऊपर जाएगी, तो क्रैश से मत डरिए। लॉन्ग टर्म का विजन है तो लगे रहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहिए और रहिए। तो ये सब चीजों का अगर आप लोग मद्देनजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक बेस्ट फंड चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इन फंड को सर्च किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे जैसे कि मैं 10वें नंबर बात किया था एशियन पेंट। अब देखिए अभी मैंने ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन किया है, यहां पे मैं सिंपली सर्च करता हूं एशियन पेंट। ठीक है, ये देखिए। अब ये दोस्तों ऐसे अगर आपको जाना है तो सर्च करना है, सिंपली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। और ऐसा कुल इसकी परफॉर्मेंस है, जैसे कि अभी एशियन पेंट का अभी जो मार्केट प्राइस है 2732 रुपए प्लस 2732.90 इसके मार्केट वैल्यू है। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 2,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 2,62,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप है इसकी कंपनी की। अब सोचो अगर आप लोगों ने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगा देते हो तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसकी 5 साल की ग्रोथ देखूं तो 5 साल के अंदर -9% के आसपास पड़ा हुआ है, मगर जब से स्टॉक लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक 12,247% का रिटर्न दे चुका है। 12,247 का। लिस्ट कब हुआ था भाई साहब? ये 2002 में, यानी जो लोग शुरू से इसके साथ जुड़े होंगे अभी तक उन्होंने 12,000 से ज्यादा रिटर्न बना चुके हैं इस फंड के अंदर। वही अगर बात करते हैं दोस्तों, 9वें नंबर पे था भारतीय एयरटेल। ये देखिए, इसको भी सर्च करके दिखाता हूं। सिंपली सर्च बार में जाइए, यहां पे लिखिए भारती एयरटेल।
ये देखिए, अब भारतीय एयरटेल भी दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो मार्केट वैल्यू है 1910 रुपए 80 पैसे इसकी मार्केट वैल्यू है। 5 साल की अगर ग्रोथ देखा जाए तो 262% का 5 साल के अंदर ग्रोथ है। और जब से ये लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक 15,860% का ग्रोथ रेट है, विच इज मेंशन हियर। 15,860% का ग्रोथ रेट बहुत बड़ा चीज होती है दोस्तों। वहीं अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें, 11,62,000 करोड़ से ज्यादा इसकी मार्केट कैप है। 11,62,000 करोड़ मार्केट कैप है, कितनी बड़ा नंबर है। और इसीलिए मैं टॉप रिसर्च करके आपके लिए स्टॉक सेल लाया था। वहीं अगर एलएनटी की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इनको ऑलमोस्ट मिलता रहता है, तो अगर हम एलएनटी को अगर ध्यान में रखते हैं तो एलएनटी भी एक नंबर की कंपनी है। रीजन बीइंग कि अगर हम इसकी 5 साल की ग्रोथ देखते हैं तो 219% का ग्रोथ रेट है। और वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 472% का रिटर्न है, 472% का। मार्केट कैप की बात करते हैं, देखिए तो मार्केट कैप है 71,795 करोड़ का। तो इसीलिए मैंने अपनी सारी वेल एनालिसिस करके ये स्टॉक्स में लेके आपके सामने आया था। बट मेरा काम था मैं आपको बताना, और इस वीडियो को आप लोग एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही सोचिएगा। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा। बाकी जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, एक बार जाइए अपने डीमैट अकाउंट पे सर्च किए, उसकी पास्ट के परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी का मार्केट कैप देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस देखिए। और अगर आपको लगता है देन आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियो आप लोगों के लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।